कमल जी क्वेश्चन पूछना चाहती हैं, मैं उनको अनम्यूट करता हूं। जी कमल जी। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपने बोला कि इंसुलिन का जो है वो अंदर खराब करता है एंड ऑल दैट, एंड जो आपने बोला कि ग्लूकोज लेवल थोड़ा ऊपर हो जाता है एंड ये सब चीजें, तो उस बारे में क्या है कि फिर जैसे बच्चा, जैसे मेरा बच्चा 12 साल का है और उसको टाइप 1 है, तो जो बच्चे डीके में चले जाते हैं शुगर ज्यादा होने से, तो आप उसको कैसे उस समय कंट्रोल करते हैं? आपने कौन सा बच्चा देखा जो डीके में चला जाता है शुगर बढ़ने से? मेरा बेटा। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं और आज की डेट में भी मैं एक बच्चा जानती हूँ जो अभी हॉस्पिटल में है, जो डीके में है। तो इमीडिएटली आप उस चीज को कैसे कंट्रोल करते हैं? क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि शुगर ऊपर होने से पानी के थ्रू निकल जाती है, प्यास लगती है, यूरिन है, तो ये सब चीजें हम देख रहे हैं और आजकल रोज देख रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए ना, डीके में क्यों जा रहा है? शुगर बढ़ने से जा रहा है? बिल्कुल, ये पक्का है? ये बिल्कुल पक्का था। तो शुगर 920 मैं आपको कितने केस दिखाऊं जहां पे शुगर बढ़ा और डीके में नहीं जा रहा? आप टाइप 1 के संबंध में मैं बात कर रही हूँ। मैं फिर बता रहा हूं आपको, आप एक आइडिया लेके चल रहे हो और वो आइडिया थोपने की कोशिश की जा रही है आपके ऊपर भी और बाकी सभी के ऊपर भी। डीके क्या वो शुगर बढ़ने से जा रहा है? ये किसने प्रूव किया है आज तक? हो सकता है नहीं जा रहा हो, तो आप प्लीज एक बार इस पे रोशनी डालेंगे कि डीके कैसे होता है? तो मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं डीके में जा रहा है। उसके पहले क्या उसने कोई मेडिसिन नहीं ली थी? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं ली थी। नहीं, क्योंकि ये तो मैं अपने बेटे और 2 बच्चे अब देखो, अब मैं बता रहा हूं आपको डीके का मतलब क्या आप समझते हैं? क्या हो रहा था? आप बताइए सर। नहीं, मैं तो जानता ही नहीं डीके। आप बोल रहे हैं मुझे डीके में जा रहा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आप डीके क्या बोल रहे हैं? डीके वो है जो, जैसे आप बता रहे हो कि इंसुलिन जब शुगर बहुत बढ़ जाती है और बच्चे अपने आप नहीं, यूरिन आपने बोला डीके में जा रहा है, तो वो क्या चीज है बताना चाह रहे हो? डीके का मतलब क्या बता रहे हो? क्या जा रहा है, किस में जा रहा है? सर आप डायबिटिक रिवर्सल की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे डीके की बात कर रही हूँ। तो जो डायबिटिक रिवर्सल, इन व्हाट सेंस डीके में जा रहा है? आपने बोला ना बच्चा डीके में जा रहा है, तो क्या हो रहा है उसके अंदर? सर वो तो आपको पता होगा कि डीके क्या होता है। नहीं, डीके तो होता ही नहीं है ना। ये तो आप बोल रहे हो, मुझे पहली बार मैं सुन रहा हूं कि डीके में जाता है बच्चा। मुझे तो मालूम ही नहीं कि डीके क्या होता है ना। तो आप कह रहे हो डीके में, तो मुझे बताएंगे ना डीके क्या हो रहा है? क्या डीके हो रहा है? कोई बात नहीं सर, मैं बताऊंगी अभी जब मैं ये कोर्स ज्वाइन करूंगी आपके साथ, तब मैं समझूंगी ना अच्छी तरह जो जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरी बात, हाँ, आप प्रॉब्लम मुझे बताएं, मैं आपसे प्रॉब्लम पूछ रहा हूं ना, तभी तो मैं उसको एक्सप्लेन करूं। तो मैं आपको प्रॉब्लम बता रही हूँ कि जो टाइप 1 बच्चा है, जिसकी नहीं, अंदर शुगर इतनी बढ़ गई है। डीके बताइए मुझे, डीके का मतलब क्या? डायबिटिक कीटोएसिडियोसिस। कीटोन लेवल्स बढ़ रहे हैं उसके बॉडी के अंदर, वो डीके होता है? वो डीके नहीं होता। अच्छा, क्या होता है वो? हाँ, डीके तब होता है जब, अगर आप डीके बता रहे हो ना, तो इसका मतलब उसके सारे के सारे मसल सूखते जा रहे हैं, उसके टिश्यूज सूखते जा रहे हैं, ये डीके होता। कीटो एसिडोसिस तो अगर मैं आपको बताता हूं कि अगर आप थोड़ा सा घी खिला दो ना, तभी ये देखने को मिल जाएगा बॉडी के अंदर कीटोन। कोई फैट वाला डाइट खिला दो तब भी देखने को मिल जाएगा। दैट इज नॉट अ डीके। वो डीके नहीं मानना चाहिए। एक मिनट, तो आप जो बता रहे थे, मुझे एक और चीज पूछना है, बिकॉज जब अगर मैं ये प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा 12 साल का बच्चा एलिजिबल है, तो जैसे आप बता रहे थे, तो शुगर लेवल किस रेंज तक आप कहते हो कि ऊपर हो तो ठीक है? किसी भी रेंज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 500, 600? 600? मुझे बता दीजिए एक बच्चा जिसका 600 गया हो। मेरे खुद के बच्चे का आइडिया है मैडम, वो नीचे आ जाता है, 1 घंटे बाद मेजर करते नीचे आ जाता। नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा टाइप 1 है। मैं दिन में कम से कम 10 बारी मेजर करती हूँ, और अगर मैं इंसुलिन नहीं लगाती जिस दिन, उस दिन 600, 500, 400 जाता है, और जिस दिन इंसुलिन लगाती हूँ। पहली बात, ऐसा नहीं होता। हम ज्यादातर, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हम एक आइडिया पे जी रहे हैं कि ये देखो शूट कर रहा है, शूट कर रहा है, शूट कर रहे, देखो आगे जा रहा है। बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? फेस टू फेस भी कराते हैं ये सेशन बच्चे को? क्योंकि आप कैसे सिखाएंगे उसको ब्रीथ रोकना, या सिर्फ जूम पे सिखाएंगे?
जूम पे सिखाएंगे, बहुत आसानी से सीखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फेस टू फेस होने में कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो तो आपका प्रोग्राम्स है उसको सेंटर है फेस कहीं पे? हम फेस अगर भी आपसे ऐसा कहा। अगर आपसे आके मिलना चाहें तो कहीं सेंटर है आपका? मिल के क्या करेंगे ये बताइए? मिल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, मगर मिल के क्या नहीं, वो करेंगे? बच्चों के लिए थोड़ा सा लगता है ना, जैसे आप ब्रीथ हाँ, रोकने वाला टेक्निक बता रहे हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं समझ आया तो फिर थोड़ा सा डर भी लगता है ना पेरेंट्स को। पहली बात देखिए कि बॉडी को कैसे हैंडल करना है, ये हर एक जीवन को फंडामेंटली मालूम होता है। अगर मैं आपको बोलूं आप सांस रोकिए, तो आप अपनी लिमिट से बाहर नहीं जा सकते, अब जा ही नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है। करके दिखा दीजिए मुझे। नहीं तो सर, हम तो बड़े हैं ना, और हम यहाँ नहीं मतलब नहीं 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 जैसे नहीं नहीं, मेरा तो अभी बच्चा बच्चा 12 साल का बच्चा बच्चा है। देखो, बड़े का ना आइडिया होता है, बच्चे को आइडिया नहीं होता। बच्चा बहुत प्रैक्टिकल होता है, बच्चा हमसे ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। तो और जो दूसरी ये बात बीटा ये, सेल्स खत्म हो जाते हैं, जैसे आप बता रहे हैं, तो जो ये बीटा सेल्स खत्म हो जाते हैं, तो ये कुंभक करने से क्या सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं? सेल्स तो रीजनरेट होते ही हैं बॉडी में। बीटा सेल्स भी रीजनरेट हो सकते हैं। देखो, एक चीज है, ग्रेडिंग अगर हम करना चाहें ना, तो हम हम किसी देखेंगे टाइप कि 1 से आप मिलवा सकते हैं, जैसे आप जैसे ये सेशन कर रहे हैं, कोई 4-5 साल से अगर कोई बच्चा इंसुलिन पे हो और उसकी हटी हो ज्यादा 4-5 महीने के हमारे लिए। पास में 3,000 से ज्यादा पेशेंट हैं, लेकिन हमने ये काम ना बड़ों पे किया है, बच्चों पे ना अभी शुरू किया। हमारे पास 3,000 से ज्यादा डायबिटिक पेशेंट है, तो टाइप बड़ों 1 में टाइप 2 हम, दोनों। अच्छा, बड़ों में हमको आप किसी से मिलवा सकते बड़ों हैं टाइप 1 के? आ, हम मिलवा सकते हैं, मगर आप 80 का कुंभक में चले जाइए, वहां आपको टेस्टिमोनियल मिल जाएगा। मगर बात ऐसी है ना कि आ, मिलवाना 80 का कुंभक और कहाँ पे अपने है आप वो? को प्रूव करना, इस तरीके से मिलवा के प्रूव करना। पहली बात तो जो हमारे पास में आते हैं ना, उनके जितने भी डेटा है, उनका फोन नंबर हम जनरली देते नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि कोई मिलना चाहे बोलेगा आपके पास में हमने डेटा दिया, आपने क्यों दे दिया। हॉस्पिटल भी आपको किसी पेशेंट का डेटा नहीं देगा, लेकिन वही रिपोर्ट्स हम आपको टेस्टिमोनियल के फॉर्म में आपको बहुत मिल जाएंगे। अगर astikakumbhak.com या फिर अस्तिका कुंभक आप टाइप करेंगे ना यूट्यूब पे, वहां पे डायबिटीज के बहुत टेस्टिमोनियल मिल जाएंगे आपको। तो वो टेस्टिमोनियल सर आप मैं देख लीजिए, वो आपने रिपोर्ट के साथ में मिल जाएंगे। मैं आपको डायबिटिक रिवर्सल के लिए नहीं वो कर रही, मैं पर्टिकुलरली टाइप 1 बच्चों की बात कर रही हूँ। हाँ, तो टाइप सो 1 की बात कर रहे हैं ना, टाइप 1 की बात जो कर रहे हैं। इंसुलिन कम हो गया, इंसुलिन छोड़ दिया, टाइप 1 की बात कर रहे हैं ना। आपने टाइप 1 बोला तो मैं टाइप 1 की बात कर रहा हूँ। तो मैं वही आपसे अब दोबारा पूछती हूँ, वही अपना सवाल। तो जो बच्चे इंसुलिन छोड़ रहे हैं या जिन बच्चों को नहीं पता और वो डीके बच्चे में नहीं आ ना, जाते हैं, बच्चों पे प्रोग्राम अभी शुरू किया, एक महीना भी बड़ों नहीं। का ले लेते हाँ, हैं। बड़ों अभी मैं बड़ों एक 22 साल की, हाँ, मैं एक 22 साल की बच्ची को भी जानती हूँ, 22 साल की लड़की को, जिसने इंसुलिन छोड़ा थोड़े दिनों में और उसको भी डीके हुआ, उसको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा, तो लाइफ थ्रेटनिंग हो गया था एकदम। तो उस केस में क्या करेंगे? इंसुलिन के कारण हुआ वो। अगर इंसुलिन वो शुरुआत से ही नहीं लेते ना, तो वो डीके नहीं होता। वो तो वो इंसुलिन तो के मर कारण जाते। क्या हो गया? अगर इंसुलिन नहीं लेते तो वो तो मर जाते। नहीं, किसने, कोई एक एग्जांपल बता दीजिए। रूरल इंडिया में बहुत सारे बच्चों को होगा। नहीं नहीं नहीं, अर्बन इंडिया में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जो- इंसुलिन नहीं ले रहे, क्योंकि जो टाइप अच्छा, 1 है उसके लिए तो इंसुलिन जरूरी है। मैं वही समझना चाह रही हूँ आपसे, देखिए, क्योंकि पहली जब तक बात, ये नहीं समझूंगी अपने बच्चे के लिए कैसे हेल्प कर पाऊंगी मैं, आप बताइए। और मैं ऐसे बहुत बच्चों को जानती हूँ, अगर मुझे इस चीज का आंसर मिलेगा तो मैं कम से कम और 100 बच्चों को जानती हूँ, तो डेफिनेटली मैं उन सबको नहीं नहीं, बोलूंगी देखिए, क्वालिटी हमें कंट्रोल। हमें 100 बच्चे नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए जो कि हमारे प्रोग्राम में आना चाहते हैं। दूसरी अब बात मैं ये, हमने आना बहुत चाहती लोगों हूँ पे, और मैं हाँ, और बहुत, देखिए, बहुत लोगों पे काम किया जिन्होंने इंसुलिन छोड़ दिया। इंसुलिन छोड़ने के बाद में डीके होता है। अगर वो कुछ ना करें अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए, पैनक्रियास को रिजुविनेट करने के लिए, ऑब्वियसली डीके होगा, क्योंकि उनका पैनक्रियास काम नहीं कर रहा। तो इंसुलिन छोड़ देंगे तो उनका डीके होगा। मगर इंसुलिन, अगर पैनक्रियास को रिजुविनेट करने के लिए अगर काम करेंगे और फिर धीरे धीरे इंसुलिन छोड़ेंगे, तो फिर डीके नहीं होगा। हमारे पास में ऐसे सर मैं, बंदे हैं जो और कि खाना फिर कैसे खाते हैं बच्चे, अगर जिनको जो नॉर्मल टाइप 1 है, नॉर्मल नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल खाना खाते हैं? खाते हैं। हाँ, एक ऐसे इंसान है हमारे प्रोग्राम में जिन्होंने 2-2 साल से इंसुलिन छोड़ा हुआ है, अभी तो मैं कुछ भी नहीं। इंसुलिन छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ अगेन सर, मैं सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 चाहे बड़ा हो, मैं सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 की बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, आपने इंसुलिन छुड़वा दी, मुझे समझ आ गई। मैं ज्यादातर सिर्फ और आप सिर्फ देखिए,
ज्यादातर केसेस इंसुलिन उन्हीं को दिया जाता है जिनको टाइप 1 है। बहुत कम केसेस ऐसे हैं जिनमें टाइप 2 में केवल मैनेजमेंट के लिए थोड़ा दिया जाता है। टाइप 2 मतलब में ना आपको दिया कभी ही कभी जाता है। मैनेजमेंट में दिया जाता है, ज्यादातर टाइप 1 में इंसुलिन दिया जाता है। और आजकल मैनेजमेंट के लिए भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टाइप 2 को दे देते हैं। Right. उनका ट्रीटमेंट मॉड्यूल जो भी है उस हिसाब से करते हैं। तो Right. टाइप 1 की मैं बात कर रहा हूं, टाइप 1 में इंसुलिन की डोजेज कम हो गई, ऐसे बहुत केसेस हमारे पास में है। टाइप 1 की बात कर, हाँ, नहीं मैं कम का समझ सकती हूँ, बट जैसे आप सोचो कि मेरा टूट बच्चे को गई। पिछले 4 साल से लग रही है, तो मेरे को तो बहुत ही खुशी होगी ये हाँ, जान के कि उसको नहीं लगेगा इंजेक्शन। अगर किसी को 20 साल से लग रही है तो ऑब्वियसली वो एकदम से छूटेगी तो नहीं पूरी, है ना। तो वो बड़ों में तो वो 20-20 साल से ले रहे थे, मगर डोसेज कम हो गई उसके बाद में आफ्टर अ ईयर और सो। राइट, मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी इस बात पे कि मैं आपका प्रोग्राम देखूंगी अभी, अगर मैं ज्वाइन करती हूँ, मैं बात करती हूँ अपनी फैमिली में कि कोई भी जो टाइप 1 है, आप कोई भी ये कुंभक थेरेपी मैं भी अगर ज्वाइन करती हूँ, तो आप किसी को भी, मेरी रिक्वेस्ट है कि इंसुलिन रोकने को मत बोलिए प्लीज। बस नहीं, मेरी हम एक ही तो रिक्वेस्ट है, आप हम रिवर्सल्स करिए तो जो मर्जी हम करिए, तो बट बोलते ही नहीं इंसुलिन को मत रोकने। बोलिए। करेक्ट। मैंने So कब कहा, यहाँ भी मैंने कहा कि इंसुलिन के बारे में हम बात नहीं करें क्योंकि मैंने नहीं प्रिस्क्राइब किया। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ, आप पूरा प्रोग्राम करिए, सबको हेल्प करिए, बहुत अच्छी चीज है ये थेरेपी जो मुझे समझ आई है आपसे, जो मैंने 1 घंटे का आपका वो सुना। इंसुलिन थेरेपी इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, ये मेडिकल साइंस खुद मानता है। ये नए कटिंग एज रिसर्च हो रहे हैं, ये खुद मान रहे हैं कि वो इंसुलिन देने से सोल्यूशन नहीं होता। इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन है, इट कैन लीड टू कैंसर, ठीक है ना। तो वो खुद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा कुछ भी, पहली बात तो। कोई बात नहीं सर, फिर भी मेरी क्योंकि बस एक ही मैं इंसुलिन पे रिसर्च नहीं करता, मैं कुंभक पे रिसर्च करता हूँ। वेरी गुड। तो तो मैंने भी कुंभक के बारे में पढ़ा हुआ है। हाँ, कुंभक से लोगों को उसमें निकाला जा सकता है, हम इस पे काम कर रहे हैं। इंसुलिन आप छोड़ दीजिए ऐसा नहीं बोल रहा मैं, और ऐसा मैं बोलूंगा नहीं आप दवाई छोड़ दीजिए, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं वो दवाई मैंने प्रिस्क्राइब नहीं किया, इंसुलिन मैंने नहीं बताया। हाँ, तो ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, इसीलिए बोल रही हूँ कि सिर्फ बस ये रिक्वेस्ट है। बाकी तो अभी मैं जब प्रोग्राम ज्वाइन करूंगी, अभी मैं देखती हूँ लिंक में, मैंने देखा व्हाट्सएप में आया है, एंड देन फिर हम ज्यादा बात कर पाएंगे। ऐसा देखिए, हम ये भी नहीं कहते कि प्रोग्राम ज्वाइन करो, मैं आपको साफ बता रहा हूं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये कैसे चीजें काम करती है, आप इसको समझिए एंड टेक एन अप्रोप्रिएट। टेक्निक समझनी पड़ेगी ना सर, वो तो टेक्निक नहीं, ऐसा है कि इंसुलिन से डायबिटीज किसी की ठीक नहीं हुई, क्योंकि किसी की ठीक टाइप नहीं 1 ठीक हो नहीं सकती है, टाइप 1 ठीक ये तो आप बोल रहे हो ना, ये तो आपको बताया गया है ना, क्योंकि मैं एक मदर हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। मदर नहीं जानते ना टाइप 1 ठीक होती है कि नहीं होती। और मैं आपको बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप किसी को भी जिसको टाइप 1 है, आप पूरा अपना थेरेपी करिए, ज्वाइन कराइए, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। अब मैं इसको अनम्यूट ही करूंगी एंड आई एम लीविंग दिस सेशन, कि जिसको भी टाइप 1 है, एंड प्लीज बच्चों को मत बोलिएगा इंसुलिन रोकने के लिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। बस अब मेरा ये हो गया है सेशन, एंड देन मे बी आई विल जॉइन। इंसुलिन के बारे में हम कुछ नहीं बताते, इंसुलिन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देते हैं, हम तो रोकने के लिए नहीं बताते। और मैंने अभी भी बताया कि ड्रग एडिक्ट है, आप ड्रग नहीं छुड़वा सकते। वो ड्रग एडिक्ट बनाया, अगर आपने 2 साल दिया 3 साल दिया तो वो नहीं छुड़वा सकते आप एकदम से। पहले आप बिल्डअप कीजिए, ऑर्गन स्ट्रेंथ बिल्डअप कीजिए, ऑर्गन को रिजुविनेट कीजिए, उसके बाद ही धीरे धीरे करके आप इसको छोड़ सकते हैं। ये दिस इज हाउ द बॉडी वर्क्स, दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स, ये हमको समझने की जरूरत है, पहली बात तो। नाउ रिस्की हो जाएगा